आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप सभी लोग भले चंगे होंगे। और इन दिनों हम लोगों ने एक बहुत बड़ी परेशानी को अपनी आँखों से देखा है और बहुत से परिवारों ने इस कोरोना वायरस के कारण बहुत ही दुख को सहा है। बहुतों के अज़ीज़ उनको छोड़कर प्रभु के पास चले गए और बहुत लोगों ने इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण बहुत परेशानी को सहा, दुख को सहा। और जबकि हम पिछले दिनों ये बात देख रहे थे कि बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहन प्रभु में सो गए, बहुत से प्रभु के सेवक प्रभु में सो गए। और हम जानते हैं कि प्रभु ने सभी के लिए एक समय ठहराया है और हम जो जीवित बचे हैं और प्रभु ने जो हम पर बड़ी दया की और हम पर बड़ा अनुग्रह किया कि उसने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, तो हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और मैं जानती हूँ कि जिन परिवारों ने अपने अज़ीज़ों को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बच्चों को, तो सच में ये एक ऐसा दुख है जो सच में सहने से बाहर है। क्योंकि एक मरी आई और उस मरी ने उनके अपनों को उनसे छीन लिया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो है उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारे प्रभु ने इन सब चीज़ों के लिए अलाउ किया तो उसकी एक योजना थी, उसका ये समय था उन लोगों के लिए। और हम लोग जो जीवित बचे हैं, हम सच में प्रभु का धन्यवाद करें और हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है। और ये जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, हमने इस महामारी के समय में इस बात को बहुत अच्छे से महसूस किया है। और सच में हम इस जीवन को अपने प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं, ये जीवन उसका है। क्योंकि सच में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाकर हमें एक नया जीवन दिया था, लेकिन हमने उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। लेकिन जब अभी इन दिनों में हमने फिज़िकली इस चीज़ को महसूस किया, क्योंकि हम में से बहुत लोग इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं खुद, मेरे दोनों बच्चे, मेरे पति, हम चारों कोरोना वायरस से माइल्डली अफेक्टेड हुए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें कोई भी बड़ी परेशानी नहीं होने दी और हमें पता भी नहीं चला कि कब कैसे हम लोग ठीक हो गए। हम लोगों ने टेस्ट भी नहीं कराया था। सिर्फ थोड़ा सा जो कुछ सिम्टम थे, जो स्मेल नहीं आना या टेस्ट चला जाना, उससे हमें लगा कि हाँ, हमें ये चीज़ हुई है। तो लेकिन प्रभु ने हमें संभाला और उसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत वीकनेस वगैरह रही, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ने हम सभी को संभाला है। और मेरा मन उन सभी के लिए सच में बहुत दुख से भरा है, अपने उन सभी बहन भाइयों के लिए, अपने उन तमाम लोगों के लिए जो नया जीवन चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया। तो मैं प्रभु से हर एक अपने उस भाई बहन के लिए प्रभु की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको अपनी शांति से भर रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धन्य वे हैं जो प्रभु में सो गए हैं, क्योंकि सच में वो उन बड़ी और आने वाली आपदाओं से बच गए हैं। लेकिन हम जो जीवित बचे हैं, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना रखी है और हमें अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंप देना है। क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अगर हम बचे हैं तो ये प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें जीवन दिया है। अब ये जीवन हमारा नहीं, ये जीवन हमारे प्रभु का है। तो हम अपने जीवन में प्रभु की इस योजना को जानने की कोशिश करें कि प्रभु ने यदि हमें जीवन दिया है तो हमारा प्रभु हमसे क्या कराना चाहता है। तो मैं आप सभी बहन भाइयों को इनकरेज करूँगी कि आप इस मरी के समय में, इस परेशानी के समय में अपनी आंखें अपने प्रभु की ओर लगा कर रखें, क्योंकि सच में हमारा प्रभु जो है वो बहुत ही महान परमेश्वर है। और वो सच में जब उसने हमें इस बड़ी महामारी से बचा लिया, उस वचन के अनुसार जो हम भजन संहिता 91 में देखते हैं कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे और वो तुझे छू भी नहीं पाएगा, यानी वो मरी जो है वो हमें छू भी नहीं पाएगी। प्रभु हमें हर मरी से बचाएगा। उसने हमें बचाया, उसने अपने वायदे को पूरा किया। और हमने सच में देखा कि किस तरीके से हमारे आसपास लोग किस तरीके से इस कोरोना वायरस के कारण इस संसार से चले गए। कितने लोग
जो आंसुओं में रहे, कितने लोग जो इधर उधर भटक रहे थे दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए। हमने इन सब चीज़ों को देखा है, बहुत अच्छे से हमने अनुभव किया है। हमें इस अनुभव को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि हमारा ये अनुभव हमें इस बात का एहसास कराता रहेगा कि सच में हमारा जीवन कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसको कई बार हम कोसते हैं। कई बार जब कोई दुख या परेशानी आती है तो हम अपने जीवन को ही कोसने लग जाते हैं, और हम ये बोलने लग जाते हैं कि काश मैं इस संसार में होता नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। तो आज हम इस बात को देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितने लोग जो वेंटिलेटर्स पर हैं वो अपनी जान के लिए संघर्ष करते रहे और अंत में वो इस संसार से चले गए। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी, जो लोग इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड रहे या जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया, मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हों। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता, हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, आपने हमसे प्रेम किया। प्रभु जी, सच में हम आपके इस बड़े प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, खुदावंद ये जीवन जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, ये जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, और हम चाहते हैं प्रभु जी जैसे चाहें आप हमारा इस्तेमाल करें प्रभु जी। खुदावंद, हम आपसे विनती करते हैं इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपकी बनाई हुई सृष्टि को प्रभु जी किस तरीके से प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी वो तहस नहस कर रहा है प्रभु जी, किस तरीके से लोग प्रभु जी आंसुओं में हैं प्रभु, दुखों में हैं प्रभु जी। स्पेशली प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने उन सभी बहन भाइयों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने अब इस कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी अपने अजीज़ों को खोया प्रभु जी, जिनके अजीज़ प्रभु जी इस कोरोना वायरस के कारण प्रभु इस संसार से चले गए। हम जानते हैं प्रभु जी, खुदावंद ये एक बहाना बना प्रभु जी, क्योंकि प्रभु दुष्ट प्रभु जी आपकी मर्ज़ी के बिना आपके किसी भी बच्चे को छू भी नहीं सकता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, शैतान को भी प्रभु जी आपसे परमिशन लेनी पड़ती है प्रभु जी, और हम जानते हैं प्रभु जी खुदावंद ये आपकी योजना में था प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु हर एक उस परिवार के लिए प्रभु जिसने अपने अजीज़ को खोया है प्रभु जी। प्रभु आप उनके आंसुओं को पोंछें प्रभु जी, आप उन्हें अपनी शांति दें प्रभु जी, और प्रभु जी आप उन पर अपनी योजना को रिवील करें प्रभु जी कि आपने उन्हें जीवित रखा प्रभु जी, आप उनसे क्या चाहते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम प्रभु दीनता से आपकी अधीनता में रहने पाएँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी कोविड के बाद के जो भी प्रभाव है प्रभु जी उससे ग्रस्त है प्रभु जी, वीकनेस है प्रभु जी, या कोई भी उनके शरीर में प्रभु जी कोविड के बाद प्रभु जी अफेक्ट हुआ है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, आप इसी समय प्रभु जी हमारे हर एक उस बहन भाई को छूइए प्रभु जी, जो कोविड के बाद प्रभु जी किसी भी तरह की कमज़ोरी का सामना कर रहा है प्रभु जी, किसी भी तरह की गड़बड़ी उसके शरीर में हुई है प्रभु जी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ है प्रभु जी, तो खुदावंद आप उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कीजिए प्रभु जी। अगर किसी के डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आई है प्रभु, तो आप उसके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करिए प्रभु जी। खुदावंद हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप हर एक को प्रभु जी कंप्लीट हीलिंग दे प्रभु जी, और जो इस समय प्रभु जी इस वायरस से अफेक्टेड है प्रभु जी, हम आपके हाथों में हर एक अपने इस भाई बहन को सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने बच्चों को प्रभु जी इस वायरस से प्रभु जी छुड़ाएं प्रभु जी, और आप उन्हें पूरी चंगाई दे प्रभु जी। खुदावंद हम आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सभी के लिए प्रभु जी जिनकी नौकरी प्रभु जी इस कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी चली गई है प्रभु जी। खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, और आप उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।